करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमन। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस कंटिन्यू है, जिसमें हमने मुख्तलिफ टॉपिक को डिस्कस किया। सबसे पहले इस चैप्टर में हमने एक्सक्रीशन प्रोसेस को समझा इन प्लांट, उसके बाद एनिमल्स में, और लास्ट में हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, वो हमारे पास है ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो एक्सक्रीशन प्रोसेस इन ह्यूमन को डिस्कस किया। आज हम एक ऑर्गन को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है किडनी। अब ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, तो सबसे पहले स्टूडेंट इसका इंटरनली स्ट्रक्चर को देखने से पहले हम अपने माइंडसेट में एक इमेज जो है वो बनाते हैं, समझते हैं कि किडनी जो है वो आउटर कैसी दिखती है। ठीक है, किडनी किस किस्म का ऑर्गन है, इसका फंक्शन क्या है, इंटरनली कैसा है, इन सब को डिस्कस करने से पहले हम वो चीजें डिस्कस करते हैं जिसके बारे में हमें इल्म है, हम पहले से जानते हैं। तो हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें किडनी के शेप की, तो ये आपकी किडनी की डायग्राम है। अगर किडनी के शेप की हम बात करें तो किडनी कैसा होता है, बीन शेप का। बीन का मतलब होता है दाल। ज्यादातर इसकी बेस्ट एग्जांपल होगी जो आपके पास लोबिया की दाल होती है, बिल्कुल उसी तरीके का, उसी शेप का हमारे पास हमारी किडनी होती है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम इसके कलर की बात करें तो डार्क रेड इन कलर, बिल्कुल डार्क, बहुत ही ज्यादा डार्क रेड कलर की होती है ये। ठीक है, अच्छा, ज्यादातर स्टूडेंट कहते हैं ब्राउनिश कलर की, तो जब हम डार्क रेड को कंसीडर करेंगे विच मीन्स कि ब्राउनिश शेड का ही जो है हमारे पास हमारी किडनी होती है। तो डार्क इन रेड कलर है। साइज की बात करें स्टूडेंट कि हमारी किडनी का कितना साइज होता है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो ये हमारे पास होगी 10 सेंटीमीटर, सही। और अगर हम इसकी वेट की बात करें, इसकी चौड़ाई की बात करें, तो ये हमारे पास आ जाती है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम इसके वेट की बात करें, इसके वजन की बात करें कि किडनी का वजन कितना होता है, तो ये अमूमन 4 सेंटीमीटर थिकनेस। ठीक है, इसकी थिकनेस की बात की गई है कि ये 4 सेंटीमीटर थिकनेस में होती है। लेकिन अगर हम अडल्ट या नॉर्मल किडनी की बात करें वजन की, तो वो हमारे पास होती है 120 ग्राम। 120 ग्राम एक अडल्ट, ठीक है, यानी एक नॉर्मल अडल्ट किडनी का जो वेट है वो 120 ग्राम है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें कि किडनी कहाँ पर है, किडनी कहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है किडनी, ये कहाँ पर लोकेट करता है, तो किडनी हमारी एब्डोमिनल रीजन में होती है, एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होती है। और अगर हम बैक साइड से देखें तो हमारी जो पसली होती है उसके बिल्कुल लास्टली वाले हिस्से पे हमारे पास हमारी किडनी होती है। किडनी हमारे पास पेयर्स में होती है, 2 किडनी होती हैं। तो किडनी की हमने लोकेशन देखी, एब्डोमिनल रीजन्स में है। अच्छा, किडनी को पोषण से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि किडनी की प्रोटेक्शन कौन कर रहा होता है। तो किडनी की प्रोटेक्शन करता है प्रोटेक्टेड बाय लास्ट 2 रिब्स। ठीक है, तो रिब्स को आपने अच्छे से डिस्कस किया होगा लंग्स में, जब हम चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज पढ़ रहे थे स्टूडेंट, तो उसमें हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ठीक है, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी, हम रेस्पिरेशन को देख रहे थे, तो उसमें जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स हैं, हमने देखा कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने रिब्स बनाई हैं, केज किस्म का जो है पसलियां हमारी बनाई हैं कि वो उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट। तो जो हमारे रिब्स का जो लास्ट 2 रिब्स होती हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं हमारी किडनी को, सही। उसके बाद अगर हम देखेंगे, देखिए ये हमारे पास किडनी का शेप है। अब हमारे पास पेयर्स ऑफ किडनी है, 2 किडनी है, तो वो किस तरीके से लोकेट होती है, किस तरीके से उनकी पोषण होती है, इधर साइड्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों कैसे होती हैं, एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, मतलब कि इस तरीके से आमने सामने नहीं बल्कि इस तरीके से होती है, मतलब इधर साइड पर होती है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास इसकी मेन चीज पोजीशन को अगर हम डिस्कस करें, जैसे लंग्स जो है, लंग्स में दोनों लंग्स हमारे पास बराबर नहीं होते साइज में, ठीक है ना, पोर्शन में। तो इस तरह अगर हम इसकी पोर्शन को डिस्कस करें तो लेफ्ट किडनी जो है वो स्लाइटली हायर है। ठीक है, यानी हमारी लेफ्ट किडनी स्लाइटली हायर होगी और जो राइट किडनी है वो स्लाइटली लोअर होगी। तो अगर आप राइट को लिखें पहले, राइट किडनी स्लाइटली लोअर कंपेयर देन लेफ्ट किडनी। और अगर लेफ्ट किडनी लिखेंगे हम क्या लिखेंगे कि लेफ्ट किडनी हायर है कंपेयर देन राइट किडनी। लेफ्ट थोड़ी सी हायर पे होती है उसकी पोर्शन, और हमारे पास राइट किडनी जो होती है वो थोड़ी सी लेफ्ट के बनिस्बत लोअर पे होती है। तो ये तो हमने ओवरव्यू डिस्कस किया अपनी ऑर्गन मेन एक्सक्रीशन जो हमारा प्रोसेस कर रही होती है, हमारा ऑर्गन जो है उसका ओवरव्यू समझा स्टूडेंट।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरनल फीचर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब अगर हम किडनी के इंटरनल चीजों को देखें, उनकी एनाटॉमी को डिस्कस करें, एनाटॉमी ऑफ किडनी को डिस्कस करें, तो वहां पर हमें जो है इंटरनली क्या क्या चीजें, क्या क्या हमें जो है उसके हिस्से या फीचर जो है वो हमें मिलते हैं, हम इसे डिस्कस करते हैं। अब ये ऑर्गन जो हमारे पास किडनी है स्टूडेंट, अगर मैं इसे इंटरनली स्ट्रक्चर को जो है वो स्टडी करना चाहती हूँ, मुझे इसकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ना है, तो मुझे इस किडनी को कट करना पड़ेगा। तो अब जो हमने किडनी को कट किया है इसके इंटरनल फीचर्स के, इंटरनल इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, तो वो हमने किस तरह कट किया है, वो हमने कट किया है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, ठीक है। इस तरह लॉन्गिट्यूडनल में हमने कट किया। अक्सर आपके पास पेपर में डायग्राम पूछी जाती है LS स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, व्हिच मींस LS जो है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ किडनी मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो आप इस तरीके की डायग्राम पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यानी कि हम इसे लॉन्गिट्यूडनल में कट करेंगे ताकि हमें एक एक जो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर है या फीचर्स हैं उस ऑर्गन के, हम उसे इन डिटेल स्टडी कर सकें। तो हमने इसे सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कट कर दिया स्टूडेंट। अच्छा, आपने अक्सर किडनी को स्टडी करते हुए दो चीजों को हमेशा पढ़ा होगा, एक है हमारे पास रीनाल कॉर्टेक्स, दूसरा है रीनाल मेड्यूला। अब इस रीनाल का क्या मतलब है, ठीक है, रीनाल कहते हैं स्टूडेंट किडनी को, ठीक है। इन मेडिकल लैंग्वेज अक्सर डॉक्टर्स जो है वो किडनी के बजाय ज्यादातर यूज करते हैं रीनाल, रीनाल हम किडनी को ही कहते हैं, सही है। और कॉर्टेक्स का क्या मतलब है, कॉर्टेक्स मतलब आउटर, और मेड्यूला का मतलब होता है इनर। तो अगर मैं कहूँ रीनाल कॉर्टेक्स तो मैं किडनी के आउटर स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ, और मैं कहूँ रीनाल मेड्यूला तो मैं किडनी के इनर स्ट्रक्चर और फीचर्स की बात कर रही हूँ, सही है। तो अगर मैं रीनाल कॉर्टेक्स का कहूँ तो सबसे पहले ये आउटर पोर्शन है, तो मेरे पास जो आउटर पोर्शन है ये वाला हिस्सा किडनी का, ठीक है, ये आउटर पोर्शन क्या कहलाएगा मेरे पास, ये कहलाएगा रीनाल कॉर्टेक्स, ठीक है, ये मेरे पास आ गया रीनाल कॉर्टेक्स। और अगर मैं इसके इनर की बात करूं, ये जो इनर वाला जितना भी हिस्सा है तो ये मेरे पास कहलाएगा रीनाल मेड्यूला, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको समझ आ गया कि रीनाल कॉर्टेक्स क्या है, रीनाल मेड्यूला। अब हमने देखा आउटर तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया इसका कि वो डार्क रेड इन कलर, हमें ज्यादा से ज्यादा क्या दिखेगा, उसका शेप बाहर से दिखेगा और कलर दिखेगा, सही है। तो मैंने उसके शेप को देख लिया कि वो कैसा है और कलर देख लिया कि डार्किश रेड इन कलर है। अगर मैं रीनाल मेड्यूला यानी इंटरनल जो है वो किडनी की बात करूं तो मैंने देखा सबसे पहले इसका रीनाल मेड्यूला का मतलब है इनर पोर्शन, इनर साइड, जो कि पील रेड इन कलर है। पील रेड का मतलब कि रेड है लेकिन थोड़ा सा लाइट रेड है, पील रेड है, ठीक है, डार्किश यानी कि हम उसे ब्राउन शेड की तरफ नहीं लेके जा सकते, वो रेड तो है मगर पील रेड है, ठीक है। तो इनर कलर जो है रीनाल मेड्यूला वो है पील रेड इन कलर और रीनाल कॉर्टेक्स डार्क रेड इन कलर। अच्छा, अब यहाँ पर आपने फिजिक्स में एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जब हम फिजिक्स में लेंसेज को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट तो हम उसमें दो टाइप के लेंस देख रहे होते हैं, एक हमारे पास होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक हमारे पास होता है कॉनकेव लेंस, राइट। जो हमारे पास थोड़ा उभरा हुआ होता है, बाहर के साइड होता है, हम उसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। जो हमारे पास इस तरीके से इनर साइड पे होता है हम उसे कॉनकेव लेंस कहते हैं, सही है। तो ये आपने फिजिक्स में अच्छे से डिस्कस किया होगा। अच्छा, अब यहाँ पर इसे पढ़ने का रिवाइज कराने का क्या मकसद कि देखिए हमारे पास जो हमारा ऑर्गन है किडनी जो है, इसके स्ट्रक्चर में अगर आप गौर करें तो ये मेरे पास साइड जो बाहर की तरफ उभरी हुई है एज यूजुअल मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो मैं इसे क्या कहूंगी, इस साइड को मैं कहूंगी कॉन्वेक्स साइड, सही है, क्योंकि ये किस तरीके से बाहर की तरफ है जैसे कॉन्वेक्स लेंस, तो मैं इस साइड को कहूंगी कॉन्वेक्स साइड, सही है। बिल्कुल इसी तरह जो मेरे पास इनर है अंदर की तरफ है, अब ये जो इनर साइड है ये तो यहाँ डायग्राम में लाइट है लेकिन समटाइम्स मोर जो है वो इनर होता है इस तरीके से, ठीक है, मोर इनर साइड होता है। तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव साइड्स। तो मेरे पास आ गया जो मेरा रीनाल कॉर्टेक्स है मैं इसे कहूंगी कॉन्वेक्स साइड, और जो मेरे पास रीनाल मेड्यूला है मैं इसे कहूंगी कॉनकेव साइड, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर एक है वर्टिब्रल कॉलम, तो हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम में हमारी रीढ़ की हड्डी है तो हमारे एक साइड पे एक किडनी है दूसरे साइड पे दूसरी, दोनों किडनी अटैच्ड है विद वर्टिब्रल कॉलम के साथ।
साइड है तो हम क्या लिखेंगे, कॉन्केव साइड्स ऑफ किडनी फेसेस वर्टिब्रल कॉलम। सही है, ये मेरे पास रहा वर्टिब्रल कॉलम, ये वाला हिस्सा वर्टिब्रल कॉलम के सामने फेस टू फेस है। ठीक है, तो ये है वर्टिब्रल कॉलम के सामने, तो ये कौन सी साइड थी हमारी, कॉन्केव साइड थी। तो मैं लिखूंगी कि कॉन्केव साइड्स फेसेस वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अच्छा अब इस कॉन्केव साइड जो है हम इसे डिप्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये डिप्रेशन का मतलब क्या है कि इस पे लाइटली जो है स्लाइटली प्रेशर होता है, ये थोड़ा सा ये वाला साइड इनर है, तभी तो हम इसे कॉन्केव कह रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा इनर साइड है, इनर कॉन्केव लेंस की तरह। तो इसके ऊपर जो डिप्रेशन है, जो इसके ऊपर डिप्रेशन है, जो ये इनर प्रेशर है, इस इनर प्रेशर को, डिप्रेशन को हम कहते हैं हीलस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हीलस जो है, इस हीलस को, ये हीलस कंटेन करते हैं अपने पास, इनके साथ अटैच्ड होती है, ज्वाइंट होती है हमारे पास ब्लड वेजल्स, लिम्फेटिक वेजल्स, यूरिट्रा और नर्व। इस तरीके की मजीद चीजें इनके साथ अटैच्ड होती हैं। और हाँ, साथ ही जिस तरीके से उसकी एंट्रेंस होती है तो उसमें एग्जिट भी होता है। अगर ब्लड वेजल्स मतलब कि ब्लड जो है वो जा रहा है किडनी पे, ठीक है, हमारे ऑर्गन में, तो फिर ब्लड के आने का भी रास्ता है। सही है, मतलब एग्जिट भी है, एंटर भी है और एग्जिट भी है। ठीक है, तो ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेजल्स, यूरिट्रा, नर्व और इस तरीके के मजीद जो फीचर्स है वो अटैच्ड है हमारे इस हीलस के साथ। सही है, आगे हमारे पास अगर हम इंटरनली इस किडनी को देखें स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पर एक और चीज दिखेगी और वो है हमारे पास ये पैरामिड शेप लाइक स्ट्रक्चर, कोन लाइक स्ट्रक्चर। तो इस कोन शेप्ड एरिया को हम क्या कहते हैं, इस कोन शेप एरिया को हम रीनाल पैरामिड्स कहते हैं। ठीक है, इस कोन शेप एरिया को हम कहते हैं रीनाल पैरामिड। अब ये जो रीनाल पैरामिड्स है, रीनाल का मतलब किडनी, पैरामिड्स इस शेप का नाम है, यानी कि जो ट्रायंगल शेप होता है हमारे पास। अब ये जो रीनाल पैरामिड्स है, ईच रीनाल पैरामिड्स ओपन्स इन फनल शेप कैविटी। अब हमारे पास यहाँ पर आप इस थोड़ी डायग्राम को समझें कि ये हमारे पास स्टूडेंट किडनी की डायग्राम है। इसमें हमने इसका आउटर समझा, इसकी डेफिनेशन जो है, इसके ऊपर जो है, इसका जो प्रेशर है, हमने कहा कि ये हीलस है, मजीद चीजें इसके साथ जो है वो अटैच्ड है। सही है, ये फेजेस कर रही है वर्टिब्रल कॉलम को। अब हमने इसके इंटर की बात की तो हमने देखा यहाँ पर हमारे पास एक शेप है, पैरामिड शेप, ट्रायंगल शेप लाइक, कोन शेप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम रीनाल पैरामिड कह रहे हैं। सही है, अब आगे हमें ये बात पता चली कि रीनाल पैरामिड ओपन हो रहा है, खुल रहा है फनल शेप कैविटी में। अब आपने फनल देखा होगा, हम केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मजीद प्रैक्टिकल्स में जो है, एक्सपेरिमेंट्स में फनल ज्यादातर यूज करते हैं। तो ये है हमारे पास फनल शेप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा इस फनल शेप स्ट्रक्चर यानी कि जो हमारे पास रीनाल पैरामिड्स है वो ओपन हो रहा है। इसमें किस तरीके से देखें, ये हमारे पास पैरामिड्स है, अब ये इस तरीके से इस फनल शेप में क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये जो है ना ओपन हो रहे होते हैं। क्यों, ताकि हमारे पास जो यूरिन है, वो यूरिन जो हमारी बॉडी का वेस्ट है वो कलेक्ट होके पूरा किसमें आ जाए, इस फनल में आ जाए, और फिर इस फनल को हम क्या कहते हैं, बेसिकली रीनाल पेल्विस। ठीक है, मेडिकल लैंग्वेज में किडनी का जो हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर है, रीनाल पैरामिड, जिसकी ओपनिंग है फनल लाइक स्ट्रक्चर में, उसे हम कहते हैं रीनाल पेल्विस। ठीक है स्टूडेंट, रीनाल पेल्विस की जो बेस है, बेस ऑफ द यूरेटर, यानी कि रीनाल पेल्विस इज द बेस ऑफ यूरेटर। यानी कि अब हमारा ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें हमारा यूरिन कलेक्ट होके कहाँ जाएगा, कलेक्ट होके जाएगा हमारे पास यूरेट्रा के पास। ठीक है, अब यूरेटर का काम है कि वो मजीद प्रोसेस करके हमारी बॉडी में से जो वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल है, यूरिन, उसे पास आउट कर दे, स्पेल आउट कर दे। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है हमारी किडनी का। अब हम लेबलिंग देखते हैं। ये हिस्सा हमने डिस्कस कर लिया पहले, रीनाल कॉर्टेक्स, जिसे हम कॉन्वेक्स साइड कह रहे हैं। कॉन्केव साइड हमारा यानी कि प्रेशर अंदर की तरफ है, जिसे हम रीनाल मेड्यूला कह रहे हैं। अब इसमें हमारे साथ ही अटैच्ड है कुछ ब्लड वेजल्स हैं, कुछ यूरेट्रा की जो लाइंस है, रीनाल है। उसके साथ हमारे पास इंटरनल एक जो है वो कोन शेप स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, रीनाल पैरामिड कह रहे हैं। रीनाल पैरामिड जो है उसकी ओपनिंग हमारे पास फनल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, फनल शेप कैविटी है, जो कि कलेक्ट करती है यूरिन को, उसे हम क्या कहते हैं आगे, रीनाल पेल्विस कहते हैं। तो ये कंप्लीट एनाटॉमी है हमारे पास ह्यूमन किडनी की। सही है,
आई होप कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी समझ आ गया होगा। अच्छा, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आ सकता है, इन लॉन्ग डिटेल क्वेश्चन आ सकता है, और अगर शॉर्ट में आएगा तो आपसे ज्यादा फंक्शन पूछ लिया जाएगा, लेकिन ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। सो एक चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जब आपका लॉन्ग क्वेश्चन आए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, हेडिंग लगा के वाजे करें फंक्शन क्या है, कौन सा हिस्सा हमारे पास रिनाल पेल्विक्स है, कौन सा हमारे पास रिनाल पैरामिड है, कौन सा हमारे पास जो है वो भाई रिनाल कॉर्टेक्स है। तमाम चीजों को आप अच्छे से मेंशन करें। लास्ट में इजी से बिल्कुल डायग्राम है, ये मैंने डायग्राम बनाई है, कोई इन डिटेलिंग नहीं है, इजी डायग्राम है। कौन कौन सी चीजें हैं आप इजीली लेबलिंग कर सकती हैं, लास्ट में डायग्राम जरूर बनाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है पेपर की अच्छी हो, आपको मार्क्स अच्छे मिले, तो अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद इस तरह की डायग्राम लाजमन बनाइएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पूरा डिटेल क्वेश्चन, एक डिटेल टॉपिक कवर हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का पार्ट जो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसे डिस्कस करेंगे। वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाजमन लाइक करें, इस चैनल पर न्यू में तो लाजमन सब्सक्राइब करें, अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।